तो क्लास शुरू करने के पहले क्या करना पड़ता है हमें? शील याचना। क्षमा याचना, फिर क्षमा याचना के बाद शील याचना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सर्वापराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयं पियोकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सर्वापराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयं पियोकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सर्वापराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु खमतु खमामि अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्यापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयु वन्नो सुखं बलन्ति। अहं भन्ते शील याचना। ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेयेत मे भन्ते। याचना। ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेयेत मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेत मे भन्ते। यं अहं वदामि तं वदेथ। अहं भन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। ति शरणागमनं निठितं, अहं भन्ते पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेच्छा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 तिसरणेन सन्धे पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादे तब्बो। साधु साधु बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि साधु साधु। बहुत ही सुंदर, आपने अच्छा किया, उसे याद किया तो साधु साधु साधु। विनीता बहुत ही साधु। थैंक यू वंदे जी। वेलकम। नाउ
Whose turn is now? So Vidhi, are you ready? So now, Yes, Bhante. today Vidhi is going to present her story. So let's motivate her. So how we all motivate her? By saying sadhu, sadhu, sadhu. Okay, Vidhi, now you can start. बंते जी दिख रहा है? Oh my God, it's so beautiful. वंदामी भंते जी, Mangalu, नमो you have बुद्धाय. to click there on site. There is button slide to full screen. Is there button? Downside. Here. Yeah, left. Yeah. See there. Is there anything? बंते जी, कैन आई स्टार्ट? Okay. You can start. Namo Buddhaya, all my dear Dhamma friends, and Vandami Bhante ji. Mangalu. My name is Vaidehi Kharse. Today I am going to tell you a story about Kisa Gautami. Oh. Once there lived a woman. Her name was Kisa Gautami. She had a son who fell sick and died soon after. She went to the Lord Buddha and begged him to bring her son back to life. Buddha understood her problem and said her to bring a handful mustard seeds, but it must be taken from the house where nobody died. बनते जी, मैं इसे हिंदी में बताऊं? Yes, sure. Yes, you are sure. You're allowed to. वाह। एक औरत थी जिनका नाम किसा गौतमी था। उनको एक लड़का था जो जल्दी ही बीमार हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसको, मुझे पता तो नहीं है, पर उसको शायद सांप काटने से मृत्यु हुई थी। Oh, साधु। अच्छा। और एक बार फिर वो बुद्धा के पास गई थी और उनको कह रही थी कि मेरा जो लड़का है उसको वापस जिंदा कर दो। तो बुद्धा ने उनकी प्रॉब्लम समझ ली और कहा कि मुट्ठी भर मस्टर्ड की सीड लाओ, और पर ऐसे घर से लाओ जिस घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। Buddha promised her to bring her son back to life if she will able to bring this seed back to him. बुद्धा ने उनको प्रॉमिस किया कि अगर वो सीड ला पाएगी तो उनके बेटे को वो कर देंगे वापस लाइफ में। Having faith on Buddha, बुद्धा पे भरोसा करके she went from house to house, but she found no such house and finally came to realize that there is no one in the world who had never lost a family member to death. Uh, तो वो घर से एक घर से तो दूसरे घर से घर गई और ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो उसको रियलाइज हुआ, उसको समझ गया कि ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है या घर नहीं है जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। और उसने समझ लिया कि एवरीवन हैज, हाँ, कि डेथ कभी भी हो सकती है, कभी किसी भी टाइम, किसी भी दिन, किसी भी वक्त। So this story tell us that death is inevitable and a natural part of our life. तो ये स्टोरी हमें बताती है कि डेथ इनवाइटेबल है, जैसे कि हम किसी को बर्थडे में इनवाइट करते हैं वैसे वो कभी भी आ जाती है और एक नेचुरल पार्ट है हमारी लाइफ का। थैंक यू। Sadhu. Such a beautiful and wondrous story told by Videhi. It's a really so beautifully you elaborated and told us, and you try really beautifully to convey the meaning of this story. We also we understand all your story. Did anyone want to ask the question to Videhi? Okay, so let me ask. So Videhi, as you told,
she went to Buddha to ask for her sons to make him alive. Okay, because he was dead. So why she was this much crying for the baby? Why she was this much feeling worse for her baby? Why she was asking again and again to Buddha to make her son alive? Why do you think she was asking her so much? बनती थी, मुझे लगता है उनको आसक्ति थी. Oh my God! Oh, Asakti. So, could you tell us the proper word according to Buddhism, the proper terminology for Asakti? Yeah, this Upadan. What it was? What is it called? उपादान. Upadan matlab Asakti. And can anyone tell me the English word for Asakti? बनती थी, मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं आता. Good. That is a good thing of a good person. If we don't know, yeah, it is directly convey. Yeah, I don't know. It's a good thing. Yeah, good. So the English word is for the asakti or the upadana is the attachment. What is it? What is it? Attachment. Attachment. Yeah. The English word is for the asakti is the attachment, and for the Pali word is the upadan. Okay, now there is two words. First is tanha, which means ichha. इच्छा मीन्स डिजायर. ओके, टू डिजायर समथिंग मतलब किसी चीज की इच्छा हो जाना कि मुझे पानी चाहिए, सॉरी पानी तो नहीं, बस की जरूरत होती है हमारी. लाइक मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे लिपस्टिक चाहिए, मुझे बाबी डॉल चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए. जब हम ऐसे कुछ मांग करते हैं, कुछ खरीदने की, कुछ अपने पास रखने की इच्छा उत्पन्न होगी, इसे कहते हैं हम डिजायर. that we known as tanha in Pali language. Okay, और जिसको लेके एकदम अटैच होते हैं कि छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे होना, मेरे पास ही होना चाहिए, ऐसा जब बड़ा एकदम भाव हो जाता है उसे कहते हैं अटैचमेंट. मतलब मेरे पास ही होना चाहिए, मुझे ही होना चाहिए, दैट्स अटैचमेंट. इच्छा मतलब छोटी नाव, अटैचमेंट उपादान मतलब बड़ी नाव. ओके, इच्छा हम छोड़ सकते हैं पर अटैचमेंट छोड़ने के लिए लंबा समय लगता है. सो ओविंग टू दैट अटैचमेंट टुवर्ड हर सन, ओविंग टू दैट she can't accept that truth that her son now not alive, he is not alive. Owing to that attachment, तो वो जो आसक्ति थी, उस आसक्ति के कारण उस सत्य को वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है. क्योंकि आसक्ति क्या बोल रही थी खुद को उसके मन से कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा होना ही मेरे पास, मैं उससे दूर नहीं रह सकती. तो हमारे ही थॉट्स हमारी वर्तमान की सच्चाई को हमें स्वीकार करने नहीं देते हैं. हमें झूठी बातों में आनंद दिलाना, झूठी बातों में. that's why the attachment this much delusional, this much heinous, this much wrong for us. So should we also every time should we try to not to attach to anyone. Okay, तो ये उसकी आसक्ति थी जिसके कारण क्या हुई. तो how she got realized about her attachment, how she understand that the attachment which she had generated or which she had having for her son, is it not proper, is it wrong? How she came to understand it? Because she went to house and house, and she don't got any seed from any house where nobody died. या तो जब उसने अनुभव के स्तर पे समझा कि मैं तो सिर्फ मेरे बच्चे के लिए रो रही हूँ, जबकि मेरा पति मेरे पास है, मेरा परिवार मेरे पास है, पर जब वो घर घर गई तो उसने जाना तो किसी का बेटा मरा है, किसी का पत्नी मरी है, हर एक के घर में कोई ना कोई मरा है. और उसने अपने आंखों से देखी कि सभी लोग जीवन जी रहे हैं, किसी का जीवन रुका क्या नहीं रुका. हाँ, बिल्कुल यही है जी, है ना. वो एक पुराना सॉन्ग था, उस पे पता है आपको, एक कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम ना नजर आएंगे. तो ऐसी बात होती है कि आप कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, या आपके लाइफ में कोई कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर वो आपके लाइफ से चला गया ना, तो भी आपको ये बात समझनी होगी कि जो सूरज रोज निकलता था, ऐसा नहीं कल नहीं निकलेगा. कल पंछी जो रोज सुबह सुबह सूरज निकलने के बाद अपने घर से निकलते थे, ऐसा नहीं कि कल पंछी नहीं निकलेंगे अपने घर से, वो निकलेंगे. दुनिया जैसी चल रही थी वो हमेशा वैसे ही चलती रहेंगी. आप रहो या ना रहो, या आपका वो खास व्यक्ति जिसके लिए आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी रुक गई,
ऐसा नहीं होने वाला है, जिंदगी चलती ही रहेंगी, किसी के लिए कुछ भी रुकता नहीं है। ना हवा अपना काम रोकती है, ना नदी अपना बहना छोड़ती है, न सूरज अपना प्रकाश देना छोड़ता है, कोई अपना काम नहीं छोड़ता, हर एक अपना कार्य निभाते ही। तो हर कोई अपने धर्म से, हर कोई अपने धर्म अपने स्वभाव से बंधा हुआ आरोप करता है। उसी प्रकार हमारा स्वभाव है, इस प्रकार ये जीवन का भी स्वभाव है। जो भी चीज उत्पन्न हुई है वो चीज कभी ना कभी क्या होंगी, नष्ट होंगी ही होंगी। ओके, so that we got from today's story, that is the real thing, that everything will go, हर चीज क्या रहेंगी। the there is one English phrase, the picture must go on, the show must go on, कि जिंदगी का जो शो है चलता ही रहेगा, है ना। शेक्सपियर का भी एक कोट है ना कि जिंदगी ये रंगमंच है, the life is like a stage, everyone comes, play his own part and goes, है ना। कि जिंदगी एक रंगमंच है, एक रंगभूमि है, हर कोई इस रंगमंच पर आता है, अपनी भूमिका निभाता है और अपनी भूमिका निभा के चला जाता है। पर्दा खुला इस रंगमंच का कि हर एक को अपना किरदार निभाना पड़ेगा, और पर्दा बंद हुआ कुछ नहीं रहता। तो उसी प्रकार एज अ लाइफ वी शुड हैव प्ले आवर रोल्स। सो एज अ किड व्हाट इज योर रोल, टेल मी विनीता, tell me as a kid what is your role? Vinita, as a kid what is your role? Your mic आंटी जी आपने you don't वैसे ही कहा कि विनीता कहा। Vinita, Vinita, you don't on your mic, turn on your mics. Don't know, you don't know what is your role as a kid? Oh, as a kid there is a role toward your parents, and was it to or to follow whatever your parents will tell you, to follow a virtuous conduct, शीलों का पालन करना, अपने माता पिता की सेवा करना। हमने पढ़ा है ना, पाली में पढ़ा है, माता पितु उपट्टानंग, कि माता पिता की सेवा करना यही आपका एज अ किड क्या है, सबसे पहला कर्तव्य है। ओके, सो एज अ किड when you will grown up, so that when you will having a marriage, you will having a husband or a wife, then there is another duty for you, that will be, there is another role for you. It will be regarding to your sons, to your kids. Okay, but now at the present the duty is towards your mother and father. Okay, जैसे कि घड़ी का कांटा हमेशा किसके तरफ होता है, आंकड़ों की तरफ होता है, वैसे ही बच्चों की सेवा भी किसकी तरफ होनी चाहिए, अपने माता पिता के तरफ होनी चाहिए। दैट्स your duty. Okay, so now we all know that what is your duty to regarding to your as a kid. So now let's move further. So as we all understand the story of Kisa Gautami, how she was suffering because of her. Now I have one more question. Okay, it's a question for, now let me see who is there. Now the question is for anyone who can while raising hand you can answer the question. Now the question, the Kisa Gautami who was suffering. So what was the cause of her suffering? Is it the cause the owing to her son's death, or owing to her attachment? Okay, Vedehi, you can answer. Owing to her attachment. या जो उसको जितना दुख हो रहा था उसके पुत्र के मृत्यु के कारण नहीं हो रहा था, उसके पुत्र से जो आसक्ति थी उसके कारण क्या हो रहा था, उसे दुख हो रहा था। तो वो जो अटैचमेंट थी, वो जो उपादान था, और इसके कारण उसके लाइफ में और दुख बढ़ता जा रहा था। सो नाउ अभी अगर आपको देखो तो अगर वही बच्चा, अगर उसके घर के बाजू में किसी अगर कोई बच्चा मारा रहता, अगर उसके घर के बाजू में कोई रहता है महिला और उसका बच्चा मारा रहता, तो उसे तो उतना दुख हुआ रहता क्या? वो भागते भागते बुद्ध के पास गई थी कि बुद्ध
मेरे पड़ोसी में इस महिला का बच्चा मर गया, जिंदा कर दो, भागी रहती क्या वैसा? उतना रोई रही थी, उतना पागलों समान भटकी रही थी? नहीं भटकी रही थी, उसे उतना दुख नहीं हो रहा था। क्यों उसे इतना दुख क्यों हो रहा? देखो, दोनों में घटना सेम है। एक में बाजू वाले का लड़का मरा पर उतना दुख नहीं हो रहा, पर जब खुद का बेटा मरा तो इतना दुख हो रहा कि हम पागलों समान इधर उधर भटकते रहे। तो दोनों में बच्चा मर ही रहा है, बस एक में अपने बेटे को लेकर अटैचमेंट है और दूसरे कहानी में बेटे को लेकर अटैचमेंट नहीं है, तो इसे दुख नहीं हो रहा। तो सिर्फ इस अटैचमेंट के कारण, सिर्फ इस आसक्ति के कारण क्या हो रहा है, उसको इतना दुख हो रहा है। सो हमारे लाइफ में जो सफरिंग जो आती है वो हमारी अटैचमेंट्स के कारण आती है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चाइल्ड। ओके, लेट्स कॉल कुत्ता। Okay, not a kutta. Okay, अगर आप कुत्ता मत सुनना, it's a kutta. Okay, not a dog. Child. Okay, nowadays it's another thing that the dog is like a child for us, but thing is a difference between the child and the dog. The first difference is that the dog is born in awful state, I mean in a wrong state, in a wrong place. ना कुत्ते का योनि कोई अच्छा योनि नहीं है, पर मनुष्य का योनि बहुत अच्छा योनि माना जाता है। मनुष्य योनि में हम हमारे पुण्य कर्मों के कारण, पुण्य के कारण हम मनुष्य योनि में आए हैं। पर कुत्ते योनि में क्या है, मृत्यु समय हमारे मन में अच्छा थॉट नहीं आया था, इसलिए कुत्ते की योनि में आ गए। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कुत्ता एंड द चाइल्ड। ओके, चाइल्ड कैन थॉट प्रॉपर्ली, चाइल्ड कैन कंडक्ट प्योर। ओके, so now according to Buddhism there are three kinds of kutta, there are three kinds of child. Okay, how many kinds of child? How many kinds? Three kinds of child. Okay, so now we are going to learn that according to Buddhism, according to Pali literature, there are three kinds of child. तीन तरह के बच्चे होते हैं। So the first is Atijata Putta. What is it? Atijata Putta. The first it is Atijata Putta. Brijesh, you can on your mic. Okay. Vinita, you can on your mic. Mahi, you can on your mic and camera too. Because whatever I will say, you have to repeat. Okay. After me. Brijesh, Kumar, Saroj, on your mic and camera. Anha Sankar, you can on your mic and camera. Vaishal Nitnore, you can on your mic and camera. And Prashik Sable, you can on your mic and camera. Okay, so everyone has, it is really feel good to see you everyone here. Hello everyone. Hello. So now, so we are learning the child according to Pali literature. How many types of child are there? The first is Atijat Putta. What is it? Atijat Buddha. Atijat Putta. अपना बेटा अतिजात पुत्ता. Yes, शाबाश. The second is Anujat Putta. The second is अनुजात पुत्ता. good. Okay, and the third is Avajat Putta. अवजात Okay. So should I ask you all? Okay. So Vaishali, what is the second one? Vaishali Nitnore, tell me what is the second one? Yes, right. And Mudita, tell me what is the first one? Atijata. Oh, Vinita, did you tell me? Okay, it's a good. Mahi, you told me. What is the third one? Okay, Vinita, you told. Avajada Kutta. Okay, now let me tell you the English meaning of that words. So Atijat means superior born son. What is it? Superior born son. मतलब बहुत जो ऐसा लड़का, ऐसा चाइल्ड जो बहुत ही अच्छा है ना, जो कि श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। क्या माना जाना चाहिए? श्रेष्ठ, सुपीरियर, एकदम अच्छा। दैट्स अतिजात पुत्ता. जात मीन्स टू बी बॉर्न. अति मतलब बहुत, एकदम एक्सट्रीम. अति मतलब एक्सट्रीम, जात मतलब पुत्ता हो, जात मतलब टू बी बॉर्न, जन्म लेना। सो पाली में जन्म लेना मतलब होता है जात या जाति, ठीक है? इट्स नॉट अ कास्ट, इट्स मीन टू बी बॉर्न. ओके, अति जात, अति मतलब अच्छा, जात मतलब जन्म लेना.
सो बहुत ही अच्छे रूप में जो जन्म लेता है और जो बहुत ही अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, उसे कहते हैं हम अतिजात पुत्र। मतलब जो बहुत ही अच्छा बच्चा है अपने माता पिता का, दैट्स कॉल्ड अतिजात पुत्र। और द सेकेंड वन इज अनुजात पुत्र। अनुजात पुत्र मीन्स लाइक बॉन्सन। What is it? Like a born son, मतलब अनुकूल, मतलब माता पिता के समान या फिर ठीक है, बराबर, मीडियम लेवल का। ओके, दैट्स अनु, मतलब उसके अनुसार है ना, उसके अनुकूल, दैट्स अनु मीन्स। अनु मतलब छोटा भी होता है या किसी चीज के अनुसार भी होता है, सेम सेम। अनु जात मतलब आपको पहले बता दिया मैंने, मतलब टू बी बॉर्न, मतलब जन्म लेना। ओके, सो द सेकेंड इज अनुजात पुत्र एंड द थर्ड इज अवजात पुत्र। अवजात मतलब नीचे होने का, इट्स इंफेरियर। इंफेरियर मतलब डाउन क्लास और नॉट गुड वन और नॉट अ सेम वन, द डाउन वन और द इंफेरियर born son. Okay, that's avajata putta. So there are this three kinds of puttas. These three kinds of childs. So now, while knowing this type of putta, so now can anyone told me okay, so can told me anyone the meaning of atijata putta? superior born Shrestha. Okay, yes, it's a really good one. Now, can anyone tell me the meaning of Anujat Putta except Videhi? Because Videhi already told. No. Can anyone told me? Like a, Huh? like a born son. Like a born son. What does it mean? What does it mean, like born son? What does it mean? Hmm? Oh. The third one. What is the third one? What does it mean? Third? By third? What does third one means? नीचे योनि का, जो है अवजात पुत्र। The third one means inferior born son. So now the son who follows the rules, who follows the Shila, who follows, let me can elaborate it, कि कौन है व्यक्ति, कौन ऐसा बच्चा है जो श्रेष्ठ माना जाना चाहिए आपके हिसाब से? बताइए मुझे, सुपीरियर माना जाना चाहिए आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से। यू कैन टेल मी, एनीवन कैन टेल मी, आप लोगों के हिसाब से ऐसा कौन सा बच्चा है, ऐसा कौन सा चाइल्ड है जिसने, ऐसा कौन से उसमें गुण होने चाहिए? What merits he should hold to being a good son? ऐसा कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से गुण है जो एक बच्चे में होने चाहिए जिससे हम कह सकते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है? पालन, किसका पालन? पालन। शील का पालन। ओके वैदेही, यू? मैं वही कहने वाली थी। ओह, सभी के पास शील ही है। ओह माय गॉड। और कोई? सभी का आदर करना चाहिए। अच्छा, सभी का आदर करना चाहिए। आप भी बच्चे हैं। Hey, you can on my cameras. Why you all are shy? You are feeling shy?
क्या आपको एकदम थोड़ा सा अनकंफर्ट फील हो रहा है कैमरा ऑन करने के लिए? यू कैन ऑल कैन सी, आई वांट टू सी योर क्यूट क्यूट फेसेस, डोंट बी शाय, डोंट वांट टू सी ऑन YouTube streaming. Hi, hello friends, I am dash dash dash, subscribe my channel dash dash dash. So okay, the thing is that हमारे पास भी हमारे मन में होता है कि कौन सी बातें होंगी जो जिससे कोई बच्चा श्रेष्ठ माना जाएगा, सुपीरियर माना जाएगा। तो द अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म ही शुड बी शीलवान, ही शुड बी conduct properly while with mothers। तो किस 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 while with mothers, while with others, while in society। तो जब वो कोई भी बच्चा जब कि अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहा है, बातचीत कर रहा है, या अपने दूसरों के साथ या मित्रों के साथ या समाज में किसी व्यक्ति के साथ अगर व्यवहार कर रहा है ना, तो उसका व्यवहार क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। कंडक्ट शुड बी गुड। तो इस जिसका व्यवहार अच्छा माना जाता है ना, वो क्या एकदम अच्छा सुपीरियर माना जाता है। अब अच्छे व्यवहार में क्या आता है? अच्छे व्यवहार में आता है आदर, सत्कार, सेवा, है ना। क्या क्या आता है? आदर, सत्कार और सेवा। ठीक है, आदर करना मतलब क्या? रिस्पेक्ट देना। ओके, सत्कार करना मतलब क्या? गौरव करना, उसकी प्रशंसा करना, है ना। आदर, सत्कार और आदर, गौरव, और क्या क्या बोला था मैंने? सेवा। सेवा मतलब क्या होता है? सेवा मतलब ऐसा बात होता है कि हमारे कारण उनको तकलीफ ना हो, वो हमें कुछ भी एक बात बोले तो तुरंत हम जाके उस बात को क्या करें? फॉलो करें। और सेवा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चीज का होता है कि इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें क्या लग रहा है, अभी उन्हें भी किस चीज की आवश्यकता है। जब इस बात का ज्ञान हमें होता है उस व्यक्ति के प्रति, तो वो क्या मानी जाती है? सेवा। सेवा मतलब सिर्फ पैर दबाना नहीं होता है ना। सेवा मतलब सिर्फ पानी देना नहीं होता है। सेवा मतलब हर उस बात का ध्यान रखना होता है कि अभी उन्हें क्या लग सकता है ना। जैसे अभी सुबह सुबह वो उठ रहे हैं तो उन्हें पानी देना चाहिए हमने, है ना। उनके बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सारी बातें किस में आ जाती है? सेवा के अंदर आ जाती है। सत्कार करो करना मतलब गौरव करना मतलब किस उसके अंदर क्या आता है? गौरव करना मतलब होता है कि जब भी वो कोई काम कर रहे हैं तो उस काम का हम प्रशंसा करेंगे, उस काम का हम अवहेलना नहीं करेंगे, उस काम की हम निंदा नहीं करेंगे, उसकी हम क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। उसको हम लोगों तक फैलाएंगे कि देखो ये इतना अच्छा काम करता है, और हम प्राउड फील करेंगे। इसे कहते हैं गौरव करना। ठीक है, इसे कहते हैं सत्कार करना। हाँ, यस। निंदा मतलब क्या होता है? निंदा मतलब क्या होता है? उस बात का मतलब बुराई करना कि नहीं तुमने अच्छा नहीं किया, एक और क्या, क्यों की वजह किया, बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया, दूसरों को बताना नहीं, ये इंसान अच्छा नहीं है, ऐसा उसकी बुरी बातें दूसरों को बताना, उसके 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 प्रति बुरा करना, इसे कहते हैं हम निंदा। ओके ओके बंटी जी, थैंक यू। ओके सो क्या तो क्या क्या था, क्या क्या बताया था मैंने आपको? आदर, आदर, आदर सत्कार, सेवा। सत्कार ओके, शीलवान। आदर, सेवा, सत्कार, सॉरी गौरव। ठीक है, सो इस प्रकार से हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट इस वर्ड को जरा समझते हैं अभी हम। रिस्पेक्ट मतलब कि हम हमारे वाणी से कुछ भी बोलेंगे, हम या हमारी काया से कुछ भी करेंगे, हमारे बॉडी से, तो ऐसा ना करें जिससे उनका अपमान हो, है ना। जैसे कि हम ऐसा एकदम उंगली दिखा के बात नहीं करेंगे, तू 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 ये तू नहीं किया, आपने ऐसा कर, तुमने ऐसा कैसे किया, तू, है ना। ऐसा उंगली दिखा के बात कर रहे हैं मतलब हम उनका अनादर कर रहे हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। या फिर जम के चिल्ला के बोल रहे, आंखें दिखा के बात कर रहे, कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर। जैसे अच्छे शब्द कौन से नहीं है बताएंगे मुझे? तू, ये अच्छा शब्द नहीं है। तेरे को, ये अच्छा शब्द नहीं है। क्यों रे, ये अच्छा शब्द नहीं है। जहाँ पे रिस्पेक्टफुल वर्ड इस्तेमाल ना हो रहे हो, सत्कारफुल गौरवफुल वर्ड इस्तेमाल ना हो रहे हो, जहाँ बड़ों का ध्यान नहीं है, दैट वी कैन नोन एज अ अनरिस्पेक्टफुल, दैट इज अ इल मैनर, दैट इज नॉट अ गुड मैनर्स। ओके, सो हमेशा अपने वाणी से आप, अपने से बड़ों के लिए आप, छोटों के लिए भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई गलत बात नहीं है ना। पर तेरे को, तू, है ना, ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
सो रिस्पेक्ट मतलब अपने वाणी से, अपने वर्बल एक्शन हमेशा क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, और ऐसा ऐसा गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा अच्छे शब्द इस्तेमाल करना। सो दैट्स वी कॉल इज आदर रिस्पेक्ट। सो ये तीन बातें जो जिस बच्चे में होते हैं, है ना, क्योंकि ये तीनों बातें उसकी शील को कवर करती है। क्या कवर करती है? शील को कवर करती है। और इन बुद्धिज्म द प्रॉपर शील आर द 5 शील्स। व्हाट आर दैट? द पानातिपाता, मतलब किसी की हिंसा, किसी को तकलीफ नहीं देना है। अगर आपकी एक्शंस किसी को भी तकलीफ दे रहे हैं तो क्या होंगे, वो गलत माने जाएंगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, फिर होता है अदिन्ना दाना। अदिन्ना मतलब जो चीज में दी नहीं गई, हमने वो ले ली है, तो वो क्या मानी जाएंगी? अदिन्ना, चोरी मानी जाएंगी। से बिना पूछे, क्या मम्मी ने कुछ छुपा के रखे और हमने बिना पूछे देख लिया कि खाने की चीज और खा लिया, दैट्स अदिन्ना दाना। ओके। फिर अब मम्मी ने बोला कि जिसको हाथ नहीं लगाना, फिर भी अपन ने हाथ लगा लिया। मम्मी ने बोला टीवी के रिमोट को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरा सीरियल चालू है ना, अनुपमा सीरियल चालू है, मुझे अनुपमा देखने तो बच्चों, कोई रिमोट को हाथ नहीं लगाएगा, और आपने हाथ लगा लिया, तो दैट्स आदिन्ना दाना। फिर आपने हाथ लगा लिया रिमोट को हाथ, और सीरियल चेंज कर दिया और मम्मी को हट हो गया, ओ माय गॉड मेरा अनुपमा का सीरियल मिस हो गया, तो आपने मम्मी का मन दुखा दिया, तो वो क्या हो गया? पनातिपाता भी हो गया, मतलब दो शील टूट गए, अदिन्ना दाना भी और पनातिपाता। फिर मम्मी को आ गया गुस्सा कि मेरा अनुपमा छूट गया, फिर मम्मी का बेलन भी हाथ में जाता फिर। ओके, सो देयर इज आदिन्ना दाना। फिर अदिन्ना तो दोषी टूट जाते। फिर अदिन्ना दाना के बाद क्या है? कामेषु मिच्छाचारा, मतलब गलत विचार करना। फिर ऐसा मम्मी को विचार करे, मम्मी को क्या और कोई काम है ही नहीं, जब देखो सीरियल देखती रहती है मम्मी, मम्मी को और कुछ काम करते नहीं है, तो मम्मी के ऊपर ऐसा गलत थॉट जो उत्पन्न हो रहा है, आप मम्मी को अच्छा नहीं समझ रहे, मम्मी के प्रति बनी मन है, मम्मी तो बड़ी बुरी है। पापा को जाके बताऊंगा, देखो मम्मी हमेशा कुछ नहीं करती, हमेशा बस सीरियल देखती रहती है, खाना नहीं बना रही है, मुझे मार रही है मम्मी, मुझे ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ बोल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपकी दो बातें हो जाएंगी। एक तो सबसे पहली बात, मूसा क्या कर लिया? कामेश में अच्छा, मतलब गलत विचार कर लिया, और उस गलत विचार के चलते आप अपनी मम्मी की निंदा अपने पापा के पास कर रहे हैं, मतलब अपनी मम्मी की गलत बातें अपने पापा के पास बता रहे थे, तो दो बातें गलत हो जाती है, तो ऐसा काम नहीं करना है। फिर कामेश में चारा, फिर मूसावादा, फिर कभी कभार झूठ भी बोलते हैं, कभी कभार मम्मी से कुछ बचने के लिए, या कोई गलती छुपाने के लिए, या होमवर्क नहीं किया, गलत स्कूल में डांट पे ली है ना, मम्मी को डांट पे ली, तो ऐसा झूठ बोलते, तो दैट्स अ मूसावादा। और सूरा मेरे मतलब गलत चीजों का सेवन करना, है ना, जैसे कि शराब, सिगरेट, हुक्का वगैरह, इन बातों का सेवन नहीं करना। तो ये 5 शीलों को जो पालन करते हुए ना सिर्फ शीलों का पालन करता है, बल्कि बुद्ध, धम्म और संघ पे क्या है? उसकी श्रद्धा है, दैट मीन्स फेथ। ओके, अगर उसकी इन तीनों पे और इन तीनों को आदर रखता है, इन तीनों का पालन करता है बुद्ध, धम्म, संघ का, तो वो कैसा बच्चा है? कौनता पुत्र है वो? अतिजात पुत्र। कौनता पुत्र है वो? अतिजात। तो अतिजात पुत्र के गुण क्या है? सबसे अति पहला जात गुण, सबसे पहला गुण ये है कि वो बुद्ध, धम्म, संघ पे श्रद्धा रखता है, उसको फॉलो करता है, उसको मानता है। ठीक है, मतलब वो खुद बुद्धिस्ट है, वो खुद बुद्ध है, क्या नहीं? सेकेंड जो है, और वो खुद बौद्ध धर्म में जिसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। क्या हुआ? जिसका बौद्ध धर्म में भी जन्म हुआ है, तो अति जात पुत्र। इसके अलावा वो शीलों को भी फॉलो करता है, इसके अलावा वो आदर आदर करता है, आदर का गुण है उसमें। और कौन सा गुण है? सत्कार, गौरव का गुण है। और कौन सा गुण है? सेवा का गुण है। तो ये बात जिसमें होती है वो कौन सा पुत्र कहलाएगा? अतिजात पुत्र। तो आप अतिजात पुत्र है क्या, आप सभी लोग? हाँ, ओ कंफ्यूजन है, शंका है, वे चिकित्सा है। ओके ओके, सेकेंड वन इज अनुजात पुत्र। व्हाट इज इट? अनुजात पुत्र। अनुजात पुत्र मीन्स लाइकली। ओके ओके, मतलब जो क्या होता है, लाइक बॉर्न, मतलब जो अपने माता पिताओं का अनुसरण करता है, जैसे उसके माता पिता वैसे वो क्या करता है? अनुसरण करता है। ठीक है, उसमें कुछ एकदम एक्स्ट्रा क्वालिटीज नहीं रहती है, जैसे उसके माता पिता की क्वालिटीज रहेंगी वैसे उसमें वो क्वालिटीज रहेंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बेस्ट क्वालिटी उसमें नहीं रहती है। लाइक उसके माता पिता अगर समझ जाओ जिस बातों को फॉलो करते होंगे, बच्चा भी उस बात को फॉलो करता होगा, ऐसा उसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं होते हैं, है ना। अतिजात पुत्र उसे कहते हैं कि देखो कि वो बौद्ध धर्म में उसका जन्म नहीं हुआ है,
पर फिर भी उसमें अच्छे गुण हैं और फिर भी वो बुद्ध धम्म संघ को फॉलो करता है, ऐसे पुत्र को हम अतिजात पुत्र कहते हैं। उसके माता पिता बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते पर वो बुद्धिज्म को फॉलो करता है, वो बुद्ध धम्म संघ को क्या करता है, उसके प्रति अप्रतिम क्या है, श्रद्धा है। इसे कहते हैं अतिजात, मतलब बहुत ही एकदम यूनिक बच्चा कि खुद उसके माता पिता भी उस बुद्धिज्म में ना होने के कारण, उसके माता पिता बुद्ध धम्म संघ को फॉलो ना करने के कारण नहीं करते, उसके माता पिता में शील का गुण नहीं है, सेवा का गुण नहीं है, पर फिर भी बेटे में है वो, तो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को क्या कहते हैं, अतिजात पुत्र। लेकिन अनुजात पुत्र में क्या हो जाता है कि माता पिता भी बुद्ध धम्म संघ को फॉलो करते हैं और बेटा भी क्या कर रहा है, बुद्ध धम्म संघ को, तो माता पिता उस समान हो गया वो, है ना। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि माता पिता बुद्ध धम्म संघ को फॉलो नहीं करते और बेटा भी बुद्ध धम्म संघ को फॉलो नहीं करता, तो मतलब माता पिता समान मैच कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे पुत्र को कहते हैं अनुजात पुत्र। माता पिता में अच्छे गुण नहीं है तो बच्चे में भी अच्छे गुण नहीं है, तो ऐसे पुत्र को क्या कहते हैं, अनुजात पुत्र, मतलब अपने माता पिताओं समान, जैसे घर में जैसे कुल में पैदा हुआ वैसा ही उस बेटे का भी, उस बच्चे का भी क्या होता है, स्वभाव होता है, तो उसे कहते हैं हम अनुजात पुत्र। फिर होता है अवजात पुत्र। अवजात पुत्र मतलब क्या होता है कि माता पिता बुद्ध धम्म संघ को फॉलो करते हैं, है कि नहीं, वो शीलों को फॉलो करते हैं, उनमें आदर सत्कार सेवा का गुण है, लेकिन बेटे में वो गुण नहीं है। बेटा ना माता पिता को फॉलो करता है, ना बुद्ध धम्म संघ को फॉलो करता है, ना उसका आदर करता है, ना उसमें सेवा वाला गुण है, तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं हम, अवजात पुत्र। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड इट बाय द स्टोरी, लाइक अभी समझ आइए, एक बहुत एक एक एक, एक घर है, उस घर में क्या है, उस माता पिता के 3 बच्चे हैं, ठीक है, और उसके माता पिता क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, अपना हमेशा बुद्ध धम्म संघ को दान करते हैं, घर पे समय समय परित्राण करते हैं, है ना, घर पे समय समय पे उनके भंतीजों को बुलाते हैं, भंतीजों को बुला के वो लोग क्या करते हैं, भोजन दान देते हैं, भोजन दान देते हैं, उनका सत्कार करते हैं। तो उनका जो बड़ा बेटा है ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, हमेशा माता पिता, अगर माता जब भी माता पिता ने भंतीजों को बुलाया तो वो भी जाके क्या करेगा, अपनी माता पिता की हेल्प करेगा। अगर वो बंजी के लिए खाना पका रहे हैं तो मम्मी को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे, मम्मी बताओ मैं भी सब्जी पाला काट के देता, बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो उसको पता, जब वो देखता है कि भंतीजा हमारे घर पे आने वाला है तो पहले से बंजी के लिए आसन बना के रख देगा, पानी बाहर रख देगा बंदी जी को पैर धोने के लिए। वैसे जैसे जैसे माता पिता करते हैं वो भी वैसा ही करते जाता है। दूसरा जो बच्चा होता है, दूसरा बच्चा क्या करता है, उतना ध्यान नहीं देता, कहता है रहने देना, मुझे क्या करना है, वो जाएगा, वो तो और कोशिश करेगा, आज बनते जाने वाले हैं, बैठना पड़ेगा, चलो मैं पहले दोस्त के यहाँ चले जाता हूँ, वहां पे खेलूंगा, और पहले ही करना भर लेता है, पहले निकल जाता है, मम्मी को बोलता हूँ मम्मी आज मुझे काम है, मुझे असाइनमेंट है वगैरह वगैरह, तो मैं दोस्त के घर में जा रहा हूँ, है ना, ठीक है। और तीसरा बेटा क्या होता है, तीसरा बेटा ठीक है भाई, ये माता पिता कर रहे हैं तो जाके, ठीक है माता पिता कर रहे हैं तो भी ऐसा चलो माता पिता के कारण कर लेते, जाके बैठ जाएगा। पर उसी का एक दोस्त था, है ना, वो जो कि बुद्धिस्ट नहीं था, जिससे घर में कोई कोई बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करता, कुछ नहीं करता, पर उसको बड़ी श्रद्धा बुद्ध धम्म के संघ के प्रति। तो जब भी उसे पता चलता कि उसके दोस्त के यहाँ पे आज बनते आने वाले हैं तो वो भी आता था, वो भी हेल्प करता था, वो भी जाके सहायता करेंगे। तो ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन हियर, ओके, और जिसको भी आंसर देना है बस हाथ ऊपर करेंगे। ओके, सो अभी वो बच्चा जो माता पिता की जगह हेल्प करता था, है ना, हर काम में आसन बिछा के वगैरह बैठेगा, पानी ला के रखेगा, अब वो कौन सा पुत्र कहलाएगा, अवजात पुत्र, अतिजात पुत्र या अनुजात पुत्र? अतिजात प्रशिक पुत्र। साबले, प्रशिक यू कैन आंसर। अतिजात पुत्र। अतिजात पुत्र, साधु साधु, क्यों अतिजात पुत्र कहला रहा है विदेही, बताओ मुझे रीजन क्या है विदेही अतिजात पुत्र कहलाने का? इसलिए क्योंकि वो भी अगर उनके घर पे बनते जी आ रहे हैं तो वो भी सेवा में उनकी मदद कर रहे हैं। अतिजात पुत्र, लेकिन आपको लगता है ये अनुजात पुत्र समान भी हो जाएगा? हाँ, क्योंकि माता क्योंकि वो पिता माता जैसा पिता, क्योंकि करेंगे माता वैसे ही। पिता वैसा ही कर रहा है, तो माता पिता का फॉलो कर रहा है, साधु साधु साधु। ओके, नाउ द और जो वो जो दोस्त जो भाग गया था, अरे रे आज मेरा नहीं 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 मेरे को असाइनमेंट है, विनीता बताओ वो कौन सा पुत्र है, अनुजात अवजात या अतिजात? अनुजात पुत्र। कौन सा है? अनुजात पुत्र। अनुजात जो भाग गया था असाइनमेंट के बहाने बता के, अवजात पुत्र। क्या है वो, अवजात, क्योंकि वो पहले ही निकल गया, नहीं नहीं, क्योंकि क्या रीजन क्या है बताओ मुझे।
बैठना पड़ता है बंते जी के साथ। बैठना पड़ता है उसको। क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं थी, उसको कुछ भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था, जबकि उसके माता पिता थे, पर अपने माता पिता को भी, मतलब इसका मतलब वो माता पिता को भी फॉलो नहीं कर रहा और बुद्धिज्म को भी फॉलो नहीं कर रहा। अब वो जो दोस्त था, वो उसका दोस्त जो वो उस बेटे का जो मजबूरन बैठता था, जिसकी उतनी श्रद्धा नहीं थी, उसका दोस्त जो कि बुद्धिज्म में पैदा नहीं हुआ था, फिर भी वो आता अटेंड था, वो कौन था पुत्र है? अनुजात पुत्र। अति जात पुत्र। अति जात पुत्र है वो, क्योंकि उसके पेरेंट्स बुद्धिज्म में नहीं है, उसके पेरेंट्स बुद्धिज्म में नहीं है, पर फिर भी उसका बुद्धिज्म के प्रति मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो गया वो तो, उसकी फैमिली नहीं होने के कारण वो भी, पर फिर भी उसकी श्रद्धा है। और वो जो मजबूरन बैठा था कि हाँ भाई माता पिता है तो बैठना ही पड़ेगा, अनुजात, क्योंकि वो अनुजात माता पिता के सेक के लिए कर रहा है, उसकी खुद की श्रद्धा है क्या बुद्धिज्म पे? नहीं, पर वो फिर भी माता पिता के लिए बैठ रहा है, तो अनुजात में आ जाएगा। सो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, यू हैव आंसर सो प्रॉपरली, सो ब्यूटीफुली। सो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे जो उपस्थित है, सभी के सभी बच्चे कौनते होंगे? अति जात, मतलब सभी के सभी बुद्ध धम्म संघ पे क्या करते होंगे? फॉलो करते होंगे, बुद्ध धम्म संघ को मानते हैं, क्योंकि आप सभी के माता पिता मानते हैं, क्योंकि आप सभी के माता पिता अटेंड करते हैं क्लासेस, है ना, और आप भी अटेंड कर रहे हैं, तो अपने माता पिता के भी सुन रहे हैं, और आपकी खुद की श्रद्धा है बुद्धिज्म सुनने की, बुद्ध धम्म संघ पे, और बनते से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी क्या हो गए? आप सब कौनते पुत्र हो गए? अति जात अति जात पुत्र। साधु साधु बनते साधु। बनते तो हाँ, बनते जो तीसरा पुत्र था, वो जो बारह माता पिता कर रहे इसलिए कर रहा था, वो कौन से पुत्र में आएगा? वो अवजात पुत्र में आएगा। अवजात पुत्र में इसलिए आएगा क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा का गुण अपने डेवलप नहीं कर पाया, तो जब श्रद्धा गुण आ जाता है तब अपने आप उसमें शील भी आ जाते हैं, कैसा सद्गुण भी आ जाते हैं। वो उस माता पिता के सेक के लेकर रहा कि हाँ मम्मी ने बोली और हम मारेंगे वगैरह, उनको अच्छा लगेगा, तो कहीं ना कहीं माता पिता की इच्छा से वो कर रहा है, तो इसलिए वो अनुजात में आ जाएंगे, उनका अनुसरण कर रहा है, तो उसकी खुद की श्रद्धा है क्या? खुद की श्रद्धा नहीं है, तो नहीं। इसलिए वो उतने अच्छे काम नहीं कर पा रहा है, पर खुद की श्रद्धा तो वो खुद के हिसाब से अच्छा काम कर पाएंगे, तो इसलिए क्या है, वो अनुजात कहलाएंगे। अनुजात ओके, पुत्र। ठीक है बंते जी, थैंक यू। ओके वेलकम। तो आप सभी कौनते पुत्र है? अति जात पुत्र है। कौनते पुत्र है? जात। तो अति जात। सभी हमारे अति जात पुत्र लोग, अति जात पुत्र, साधु साधु जो आप लोगों ने अटेंड किया और आज के इस लेक्चर को समझा। सो ओके, so now what we have to do, so first now we will choose the next kid for the Sili Yasana and for the story. Okay, so next time story कौन बताएगा? नेक्स्ट टाइम स्टोरी हमें बताएंगे, यस, ओके, ये नम्रता। दोनों में किसका किसका नाम है? बड़ी बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन। आपने स्टोरी बताया क्या अभी तक? हाँ स्टोरी बता के हो गया आपका? हाँ, मैं हाँ, तो फिर विनीता आपकी छुट्टी बहन। ओके, तुम स्टोरी बताओगे नेक्स्ट टाइम। ओके, शील याचना कौन करेगा? हमारे कौन है वो? चंद्रपुर से कौन थे, क्या था उनका नाम? चले गए क्या? नहीं, एक मिनट, एम से जुड़े थे डॉक्टर चले गए चंद्रपुर वाले? माही। हाँ हाँ हाँ, माही, हाँ। आप नेक्स्ट टाइम शील की याचना करोगे? सर बाद में करूंगी पढ़ने के बाद। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वेडनेसडे को आपको शील की याचना करना है। अगर आपको लर्न नहीं हुआ तो भी मुझे बता देना, मैं आपको हेल्प करूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है? यस सर। या फिर आप देख के भी बोल सकते हैं। ओके, बनते जी आप देख बनाए। के भी बोल सकते हैं या फिर मेरे पीछे ही बोल सकते हैं, मुझे नेक्स्ट टाइम बता देना। तो नेक्स्ट वेडनेसडे को आप शील की याचना करेंगे। ओके, यस सर। तो सर आपका नहीं, क्या होना चाहिए? जी बनते, साधु बनते, ऐसा हाथ जोड़ के, ठीक है? बहन बंदी से बात करे तो उन्हें ऐसा हाथ जोड़ के बात करना चाहिए। ओके माही, ओके, यस बंदे जी। and okay, so next time
विनीता ये स्टोरी बताने वाले हैं, शिल्की याचना माही करने वाले हैं, और मुदिता आप भी स्टोरी बताएंगे नेक्स्ट टाइम? हाँ, okay, Mudita. So Mudita and Vinita, they both are going to present story next time, and the Mahi is going to ask for Sheila Yasna, and Shama Yasna. Okay, did you get it? Okay, Videhi, you are yes. Yes, Bhante ji. Okay, Videhi, what do you want to ask? बंते जी, आपने सेकेंड क्लास में क्वेश्चन दिया था होमवर्क में कि व्हाई ओनली लोटस फ्लावर इज गिवन टू बुद्धा. Oh yes. देखो विदेही को याद है कि मेरा पिछली बार सवाल था कि कमल ही क्यों दिया जाता है बुद्ध को, बताइए मुझे. तो मैं बनते बताऊं? मेरे को भी याद है। हाँ, कशिक साहब ले बताओ. बनते क्योंकि कमल का फूल गंदगी से होता है और वो एकदम सुंदर होता है, वैसे ही हमारा जिंदगी भी होना चाहिए और बुरे विचार को हमने त्याग करना चाहिए, इसीलिए. बंते जी, मेरे पास अनदर आंसर है. ओके, साथ प्रशिक आपका भी आंसर बिल्कुल सही है. साधु साधु, सब लोग साथ साधु बोलेंगे प्रशिक के लिए. साधु साधु की साधु मोटिवेशन. साधु साधु. बंते जी, मैं भी बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ. Because lotus grow in mud, even it does not get dirty. Similar, Buddha also are free from tribulation. साधु साधु साधु, बिल्कुल करेक्ट है. सो अब मुझे बात बताओ, हम लोग साधु क्यों बोलते हैं? To encourage them. इनकरेज देम. और ये 10 पुण्य में से एक पुण्य है, कौन सा? पुण्यानुमोदन, इसलिए. ओके, सो नाउ देयर इज मोर थिंग्स टू नो अबाउट द लोटस. ओके, ठीक है. लोटस जो, उसमें से भी लोटस के भी नाम होते हैं, ठीक है. एक होता है अरविंद का, एक होता है पद्म कमल, अरविंद कमल, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं ना. एक पिंक कमल होता है, एक व्हाइट कमल, एक व्हाइट लोटस होता है, एक पिंक लोटस होता है, एक रेड लोटस होता है ना. फिर ऐसे अलग अलग टाइप के लोटस होते हैं. तो जो व्हाइट लोटस होता है उसे कहते हैं पुंडरीक कमल. क्या कहते हैं? पुंडरीक. पुंडरीक मतलब सफेद होता है. पुंडरीक मतलब क्या होता है? सफेद होता है, सफेद. तो इसलिए भी कभी कभार हम बुद्ध को देखो क्या कहते हैं? पुंडरीक कहते हैं, क्योंकि वो क्या स्वच्छ है, उनके शरीर, उनके इस पे कोई दोष नहीं है, काया वाणी से शुद्ध है, इसलिए भी हम पुंडरीक. दूसरा बात, बुद्धिज्म में ऐसा कहा जाता है कि एक कमल, बुद्ध को श्रद्धायुक्त एक कमल चढ़ाने से 91 कल्प, कितने? 91 कल्प कोई इंसान नरक नहीं जा सकता. सोचो, अगर उसने कभी कोई से बड़े अपराध नहीं किए, पाप नहीं किए, और एकदम शुद्ध मन से अगर उसने क्या चढ़ाया, एक भी कमल बुद्ध को अर्पित किया या बुद्ध के अस्थियों को, धातुओं को अर्पण किया है, तो ऐसा कहा जाता है कि 91 कल्पों तक वो नरक नहीं जाएगा. मतलब 91 कल्प तक. कितने? 91 कल्प, ईयर्स नहीं, कल्प तक वो नहीं जाएगा, नरक नहीं जाता है. तो ये होता है कमल का बेनिफिट. ओके, और कमल पे भगवान ने बहुत से उपदेश भी दिए हैं, है ना, स्वच्छता के, वाणी की शुद्धता पे, काय की शुद्धता पे. इसलिए भी कमल को बुद्धिज्म में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द नेक्स्ट क्लास इज भंते स्वर्ग नर्क होता है क्या? व्हाट यू थिंक, आपके हिसाब से क्या होता है कि नहीं? नहीं पता. हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. in this universe there is, the galaxy is too large, there are so many galaxies, na, more than 10 billion galaxies or 1,000 of galaxies there are. Okay, when Buddha was in his meditation, he got that when he got the enlightenment, the 10,000 galaxies were the shaken, है ना. जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, 10,000 जो चक्रवाल है वो क्या हो गए थे, कंपित हो गए थे. इसके अलावा देयर आर सो मेनी डायमेंशन, इवन द साइंस यूज्ड टू से दैट देयर आर सो मेनी डायमेंशंस. इसमें क्या है, बहुत सारे डायमेंशंस है. सो हाँ, वहां पे क्या है, स्वर्ग नरक है. इवन दलाई लामा इन हिज बुक द यूनिवर्स इन टाइनी एटम, उसमें उन्होंने बताया है, मे बी this what are the we call as the devas, then the swarg narakas, maybe they are the different state of consciousness, and still the psychology believes that there are different states of the consciousness which are exist
है ना, कि हमारे कॉन्शियसनेस के, हमारे चेतन के भी अलग अलग क्या है अवस्थाएं होती है। ये हमारी चेतन स्वरूप के अलग अलग अवस्थाएं देव योनिया, नरक योनिया, ब्रह्म योनिया, अरु ब्रह्म योनिया माने जाते हैं। हमारी जैसे हमारी जो अग्र श्रावक की क्लासेस हो गई, उसके बाद हम इन सब पे पढ़ेंगे, सुमेरु पे पढ़ेंगे, देव योनि, नरक योनि वगैरह, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि साइंस से कंपैरिजन में भी पढ़ेंगे। ओके, सो टिल तब तक बस आप विश्वास रखो कि हाँ होंगे। अगर हम गलत काम करें गलत में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बट इन द सेंस ऑफ विद साइंस के कंपैरिजन में हम आने वाले समय में उसके पढ़ेंगे, जब ये अग्र श्रावक पे श्रृंखला हमारी खत्म हो जाएंगी। पूरा विद पिक्चर्स, विद चार्ट्स के साथ हम इन पूरे 31 श्लोकों को, सुमेरु को हम पढ़ेंगे। ओके, साधु साधु साधु। so the next question for the next class is that धम्मचक्र का सिंबल क्या है? ठीक है, धम्मचक्र ये किस सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है, ये आपको नेक्स्ट बताना है। ठीक है, जो धर्म चक्र है वो किस सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है, आपको नेक्स्ट टाइम बताना है। ओके, सो आपको अभी कल नेक्स्ट टाइम शील्ड किसको लेना है, स्टोरी किसको बतानी है, ये सब डिसाइड हो चुका है। बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, नाउ शुड वी कंप्लीट, नाउ वी फिनिश आवर क्लास। ओके, साधु साधु साधु। सभी लोग कैमरा ऑन करो। अभी हम ठीक है, मेरे पीछे पीछे कहे आप भी। कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं प्रमादेन मया मया कृतं कृतं अच्छयं क्षमामि भन्ते अक्षयं अच्छयं क्षमामि क्षमामि भन्ते भन्ते भूरिपय्या तथा गत भूरिपय्या कृपया तथागत तथागत कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा कायेन वाचा चित्तेन चित्तेन प्रमादेन मया कृतं प्रमादेन मया कृतं प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि धम्म अच्छयं अच्छयं क्षमामि क्षमामि धम्म सन्दिथिक अकालिक सन्दिट्टिक सन्दिट्टिक अकालिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा वाचा चित्तेन चित्तेन प्रमादेन मया कृतं प्रमादेन मया प्रमादेन कृतं मया कृतं अच्छयं क्षमामि संघ अच्छयं क्षमामि मामि संघ भन्तं पुण्यं क्षेत्रं अनुत्तर पुण्यं क्षेत्रम् पुण्यक्षेत्रं अनुत्तर अनुत्तर साधु 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 साधु। अभी हम पुण्यानुमोदन की याचना करेंगे। ठीक है, सभी लोग कलश और पानी ले लो साथ में, क्योंकि पहले सभी लोग लेंगे, क्योंकि हमें हमारा पुण्य किनको सौंपना है। तुर्की में जो भूकंप आया है वहां पे कई सारे बच्चे वगैरह भी हमें देख रहे हो, वीडियोस आ रहे होंगे किस प्रकार बच्चे बड़े बड़े बिल्डिंग्स के नीचे फंसे हुए हैं, निकल रहे हैं। तो हमें 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 हमारे पुण्य उनको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे उनका जीवन बच सकता है। जो लोग दिख नहीं रहे होंगे वो दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पुण्य पे बहुत विश्वास है। मैंने जब जब पुण्य को टेस्ट किया है तब तब मैं पुण्य खरे उतरे हैं। सो हमारे पुण्य को देना मंगल हो। आप पुण्य अनुमोदन करेंगे बंटी जी? हाँ, ललिता हूँ। तो अभी जो हमने धर्म सुना, धर्म सुन के जो पुण्य अर्जित किया, यह पुण्य हम उन सबको सौंपेंगे, है ना। उस दिन बोले थे ना पुण्य अनुमोदन करेंगे कर कर। हाँ 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 हाँ, आपके भी पुण्य के लिए, तो आपने भी जो पुण्य किया है ना उसका भी हम अनुमोदन करेंगे। पहले बच्चों का कर लेते हैं, ठीक है। ठीक और आपने जो ठीक पुण्य किया उसका भी हम सभी को अर्पण करेंगे। आप भी अपना ठीक पुण्य सभी को अर्पण कीजिए उन सभी तुर्की में। ठीक। ठीक है, पहले तो याचना करो ठीक पुण्य है। अनुमोदन की। ओकास वंदामि बन्ते ओकाश वन्दामि वन्दामि भन्ते मया कृतं पुण्यं
मया कृतं पुण्यं साधना अनुमोदितव्यं साधना अनुमोदितव्यं कामिना कथं पुण्यं कामेन कृतं पुण्यं तुल्यं दातव्यं साधु 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 मोहितब्बं ओकासद्वारतयेन कथं सर्पं अच्चयं ओकाशद्वारतयेन कृतं सप्पं अच्चयं खमे भन्ते अच्छयं खमामि भन्ते ओकास खमामि भन्ते ओकाश खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकाश खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकाश खमामि भन्ते खमतु खमामि। अभी सबसे पहले हम पहले 1 सेकंड 2 सेकंड आंखें बंद करके सभी ऐसा मन में याद करो तुर्की के लोगों को, या मन में ऐसा बोलो कि जो सभी तुर्की में या जहाँ पे भूकंप आया है उन सभी लोगों को हम हमारा पुण्य सौंपते हैं। हमने जो धर्म सुना, धर्म सुन के हमें आज जो पुण्य प्राप्त हुआ, हमें जो आनंद प्राप्त हुआ है ना, हमारे जो पुण्य संग्रहित हुए, वो पुण्य हम उन सभी तुर्की में फंसे हुए लोगों को, उस आपदा में, इस संकट में फंसे हुए लोगों को हमारा पुण्य सौंपते हैं। इस पुण्य के प्रताप से उन सभी को दुख मुक्ति मिले, जो भी कोई दुख में फंसा होगा, है ना, जिस किसी की भी हानि हो रही होगी, तकलीफ हो रही होंगी, उनके दुख तकलीफें दूर हो जाए और इस पुण्य के प्रताप से उन सभी की क्या हो, रक्षा हो। साधु साधु साधु। आप पानी डालते समय भी उन्हीं के बारे में बार बार तुर्की लोग के बारे में याद करेंगे कि उनको अपना पुण्य सौंपते हैं। यथा वारी वहा पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेवैतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति चितं पचितं तुम्मं क्षिप्पमेव समीजतु सब्बे पुरेन्दु चित्तसंकप्पा छन्दोपन्नो रसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। और 2 पानी अभी हाथ जोड़ के बैठ जाओ, हाथ जोड़ के बैठ जाओ अभी। अभिवादनशीलस्य नित्यं वड्डापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति आयुरारोग्य संपत्ति सग संपत्ति में च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाथे समीजतु। साधु साधु साधु। हम हमारा पुण्य उन सभी तुर्की में फंसे हुए लोगों को सौंपते हैं, उन सभी का कल्याण हो, उन सभी के हमारे पुण्य के प्रताप से रक्षा हो, हमारा पुण्य उनके पुण्य में जाके मिले। जिस किसी की भी मृत्यु हुई होंगी उनको भी सदगति प्राप्त हो, उनको भी दुखों से भी मुक्ति मिले, सभी प्रेतों को भी, सभी मृत्युजनों को भी हमारा पुण्य सौंपते हैं। साधु साधु। सा We will meet you on Wednesday. Bye bye.